hours later. हाय गाइस, तो हम आ चुके हैं सीपीआर। अपने सैंपल को देखे भी हमारा ही सैंपल है, ब्लड सैंपल ह्यूमंस का, और आप पैथ लैब में गए हैं कहीं और गलत डायग्नोज की वजह से आपको बोल दे भी HIV है या कुछ भी ABC, क्या मिल जाता है, क्या होगा? तो अगर हम प्लांट्स को उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स को हम बोलते हैं उखाड़ दो मैनेजमेंट के लिए, इट्स नॉट दैट इजी। जिसका बिजनेस जो मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इनकी 4-5 साल की प्लानिंग होती है, करोड़ों रुपए वो इन्वेस्ट करते हैं, ये हमें इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है, उनका पूरा प्लान होता है, ये वैरायटीज आएगी, ये हम ग्रो करेंगे, फिर एक्सपोर्ट होगा, इतना बिजनेस। उसमें कहीं गड़बड़ी हो गई उनकी, जो भी एम्प्लॉई वहाँ मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, उसकी जॉब गई, कहीं गड़बड़ी, उनको टारगेट्स हमको मीट आउट करने हैं। द थिंग इज दैट आपका हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। वहाँ क्या मैटर करता है, ये पैथोलॉजी इनको भी उतनी आती है जितनी आपको आती है, एक्सपीरियंस के साथ आप गेन करते हैं। डेडिकेशन और फर्क सिर्फ डेडिकेशन और हार्ड वर्क का होता है। वो चीजें कंट्री के लिए जो है ना, नेशन फर्स्ट, ये है वो बात। इस लैब में जो काम होता है वो मेनली फाइटोथोरा पे होता है, लेट लाइट पे, और लेट लाइट में जो आपको सिम्टम्स वहाँ देख सकते हैं कि किस तरह के जो सिम्टम्स जो है लेट लाइट होते हैं। बाहर एक लाइफ साइकिल हमने डिस्प्ले किया है, 84 के बाद बहुत सी कंट्री में यूरोप में स्प्रेड हुआ, और 90s में जो है ये इंडिया में भी 1895 फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया। करते हैं तो कुछ ट्यूबर रह जाते हैं, तो टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो डिकम्पोज नहीं होते, सकते नहीं, वो ऐसा रिजर्व रहते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट सीजन आता है मार्च अप्रैल में, उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। वी कॉल देम एज ए वॉलंटियर प्लांट्स, तो पहले ही आ जाते हैं बिफोर प्लांटिंग ऑफ योर मेन ग्रोथ। उसमें अगर वो इन्फेक्शन है लेट लाइट का, तो उसमें इन्फेक्शन होगा, या उसमें वायरस का इन्फेक्शन है उसमें वो होगा, इसलिए वॉलंटियर्स को हम रोग आउट कर देते हैं। तो वो उस स्पोर अगर बनेंगे, इट कैन सर्वाइव फॉर एटलीस्ट फॉर 3 years। वो उस स्पोर जो है आपका टेम्परेचर लो है हाई है हार्डली मैटर्स, वो आपके जो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स है, तो वो जैसे ही जर्मिनेट करेंगे तो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम बनेगा, वो जो आपका स्टेम है उस पर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अर्ली इन्फेक्शन कैन टेक प्लेस अगर आप वहाँ आपका सॉइल बाउंड इनोकुलम है। अगर आपका सॉइल बाउंड इनोकुलम नहीं, तो 90% स्प्रेड ऑफ लेट ब्लाइट इज थ्रू इन्फेक्टेड ट्यूबर्स। इन्फेक्टेड ट्यूबर में जो है आप देख सकते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। बाहर तो उसका रेडिश टिंज होती है, हल्की सी कैन सी है, रेडिश टिंज इज देयर, ये हेल्दी स्किन है, दिस है। इफ यू कट दिस ट्यूबर तो आपको अंदर जो ब्राउनिंग मिलेगी, विल सी कि वो फंगस जो है प्रोग्रेस कर रही है और डोरमेंट यहाँ पड़ा रहेगा। अगर इफ इन्फेक्शन इज मोर देन 5% तो स्टोरेज में रॉट कर जाता है बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ सेकेंडरी माइक्रोब्स। बट अगर इससे कम है तो इट कैन सर्वाइव इन द कोल्ड स्टोरेज आल्सो। जब आप उस सीड को यूज करेंगे फॉर नेक्स्ट सीजन के लिए, तो वो आपका सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम बन गया। तो जैसे आप जनरेट होगा स्प्राउट्स, उसमें इसमें जो पैथोजन है वो भी एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो थोड़ा सा स्टेम पोर्शन में मूव करेगा। तो जाते हैं लोअर लीव्स पे आते हैं, अपर लीव्स पे बाद में आएंगे। लोअर लीव्स पे अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम, वहाँ ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी इज देयर, सॉइल में अगर आपका वीड्स हैं मॉइस्चर है, तो इसलिए लोअर लीव्स पे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। हम और वो इन्फेक्शन जो है इट प्रोड्यूस इनॉर्मस इनोकुलम, तो जो कि आपके विद इन ए वीक टाइम यू कैन वाइप आउट द एंटायर क्रॉप। उसमें मिलियंस ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं एक लीजन पे। अगर ये लीजन है क्यूसी लीजन, तो इसमें मिलियंस ऑफ स्पोर्स हैं। जो आपका कॉटन ग्रोथ है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि आप उसको देख सके भी है या नहीं है। और आजकल जो इसमें क्या दिक्कत हो रही है, स्टेम ब्लाइट हैज बिकम ए मेजर प्रॉब्लम। फोलियर ब्लाइट के लीव्स पे सेंटर आते हैं, बट अब इसमें वेरिएशन हो गई है पॉपुलेशन में, तो स्टेम पे ब्लाइट आती है। स्टेम पे ब्लाइट ब्राउन लीजन्स बनते हैं, तो अगर आपका स्टेम किल हो गया तो आपका एंटायर फॉलिक मास इज डिस्ट्रॉय, तो आपके फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ट्यूबर नहीं बने। सेकंड, अगर आपकी रेंज हो रही है, जैसे अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो अगर यहाँ स्पोर बन रहे हैं तो वॉश डाउन होंगे। इफ योर ट्यूबर्स आर नॉट कवर्ड विद सॉइल, वो वहाँ जो है पर्कुलेट कर जाएंगे, तो वो आपके ट्यूबर में भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ये इस तरह की स्थिति आती है। फिर इसको हम प्लांट करेंगे तो अगले साल इन्फेक्शन जो है आपका इन्फेक्शन जो प्राइमरी हो जाए। अभी हम अक्रॉस द कंट्री हम आइसोलेट्स कलेक्ट करते हैं फाइटोथोरा के। आपके बैक साइड में एक टैंक है क्रायो प्रिजर्वेशन का, इसमें हमारी नेशनल रिपोजिटरी है। पूरी कंट्री के फाइटोथोरा के आइसोलेट्स हमने लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किए हुए हैं। एवरी ईयर हम इसको रिवाइव करते हैं और इसकी स्टडीज करते हैं। अभी हमारे पास 600, क्योंकि कोविड के टाइम में हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, जब नाइट्रोजन बत्ती से लानी होती थी तो परमिशन नहीं मिली, तो हमारा लॉस हुआ। 600-700 आइसोलेट्स हमारे पास है। ये काम यहाँ होता है फाइटोथोरा पे, तो वही हमारे लिए मेजर थ्रेट है। चलिए 1 by 1 देख लो आप एक बार। फाइटोथोरा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है। क्रायो प्रिजर्वेशन है। हमारे अपने कमरों में AC नहीं लगे हैं। चीन हर एक चैम्बर में 2-2 AC लगे हैं, ताकि वी कैन मेंटेन द टेम्परेचर। तो उसके लिए सिम्टम एक्सप्रेशन के लिए चाहिए, क्योंकि 8 वायरसेस के 8 वायरसेस के हमें मेंटेन करने होते हैं। 6 चैम्बर हमारे यहाँ है। ये टीवी में 2 AC लगे हैं, टेम्परेचर मेंटेन होगा। मेंटेन्ड है ना, जरा फैसिलिटी पे एक नजर मारो कि किस तरह वायरस का कल्चर मेंटेन होता है। मेन होस्ट प्लस इंडिकेटर होस्ट दोनों पे है ना। आधे से ज्यादा वायरोलॉजी पढ़ के से ज्यादा ऐसे देख के क्योंकि जितने भी आपकी मेन वायरसेस जो है वो वेक्टर से ट्रांसमिट होती है। हमारी रिकमेंडेशन है एवरी 3rd ईयर और 4th ईयर वन शुड रिप्लेस द सीड। कि फार्मर्स वो नहीं करते हैं, बट जो रिकमेंडेशन है वो ये है ताकि आपका तीसरे चौथे साल आपका सीड रिप्लेस हो जाए। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ रहा है इसको देख के। तो गाइस अभी क्लींस करने जा रहे हैं। गाइस अभी हम मेस के बाहर
खड़े हैं और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ का, जहाँ से हमने एंट्री की थी वो यहाँ पे, और यहाँ पे फील्ड्स हैं। तो गाइज़ हम कर रहे हैं बाहर लंच, क्योंकि अंदर सब फुल हो चुका है और हम लेट आए थे, तो देखो अच्छा ही हुआ लेट हुए हम। और ये सैलेड चोरी कर रही है, तो मुझे सैलेड मिला ही नहीं है मेरी प्लेट में। तो गाइज़ ये CP आ रहा है और ये हम यहाँ पर लंच करेंगे। और इतना सुंदर व्यू। तो लंच कैसा है? वो तो वेट रिजल्ट अच्छा है। गाइस अब हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। A few moments later. न्यूमेटोलॉजी लैब है। हम लोग 3 इंसेक्ट्स पे मोस्टली काम कर रहे हैं। वाइट गप पे काम कर रहे हैं, एफिड्स पे काम कर रहे हैं और वाइट फ्लाई पे काम कर रहे हैं। हील्स में एक ही इंसेक्ट की सबसे मेजर प्रॉब्लम है, वाइट गप की प्रॉब्लम है। तो वाइट गप के लिए हम लोग मोस्टली मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, उस पे इंसेक्ट से नए इंसेक्ट इवेलुएट करना और इसके अलावा तो इको फ्रेंडली मैनेजमेंट टेक्निक से इन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एफिड्स के केस में हमारा काम थोड़ा सा मतलब डाइवर्स है। लास्ट ईयर हमने क्या किया है कि डिफरेंट डेट ऑफ प्लांटिंग पे हमने शो किया है पोटैटो को, और हमने जो एवरी टाइम पे 15 डेज के इंटरवल पे एफिड्स को कलेक्ट किया है, उनकी स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन किया है मॉलिक्यूलर बारकोडिंग के थ्रू। इसके अलावा हम लोग उनमें डायग्नोस्टिक कर रहे हैं कि इंडिविजुअल एफिड में कौन कौन सा वायरस कैरी करके चल रहा है ना। तो हम लोग एवरी स्टेज पे मतलब शुरू की स्टेज पे, मिड स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे सब पे हम लोग चेक करते जाएंगे कि कितने वायरस कैरी कर रहे हैं। तो हमें इससे एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस एज के वायरस मतलब एफिड्स से वो ज्यादा बिलिफेरस है, तो इस टाइम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इस टाइम में सबसे मिनिमम बिलिफेरस होंगे उसको हम लोग एज ए ट्रीटमेंट से रहेगा हमारा। तो जो स्ट्रेटेजी किसी भी पेस्ट या डिजीज को मैनेजमेंट के लिए है, उसके लाइफ साइकिल को ब्रेक करना है। Few moments later. सारी फील्ड से ऊपर तक। आलू बनाने के लिए A few moments later. 2 hours later. तो गाइज सेकंड लोकेशन हमारी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च। हम आ चुके हैं रिच पे, अब हम यहाँ पे घूमेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और बताओ कैसा लग रहा है? अंकिता फर्स्ट टाइम आई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज रियली ब्यूटीफुल। और ये है रिच और ये हम, तो चलो अब हम कुछ खाते हैं, चलो। कुकीज़ खाने के लिए आया है, अंकिता फर्स्ट टाइम खा रही है कुकीज़। Few moments later. अब हम लोग जा रहे हैं वापस।